सभापति महोदय, मांग संख्या एक, मेहरबानी करके ज्ञान प्राप्ति करे, आवाज नहीं उठाएं। ज्ञान देने के लिए खड़ा हूं मैं, किसी का ज्ञान प्राप्ति कर लो। 5 साल बाद वापिस आओगे तो लोग खाने भी नहीं कुंद रखेगा, कटे हुआ पूछेंगे। ये आप एमएलए नहीं हो, उस क्षेत्र के दर्पण हो। आप लोगों को गलतफहमी है, शरवण जी, आप सदन में गलत कर रहे हो, वो वाकई लोगों को शर्म आ रही है तुम लोगों ने। अरे शरवण जी, पूरे 200 के सदन में आप खानदानी आदमी हो, झूठ कभी नहीं क्या कह रहा हूँ, तो कांग्रेस की भी सही बता रहा है। एमएलए अपना आप समझता हूँ, मैं एमएलए हूँ, एमएलए नहीं हूँ, क्षेत्र के दर्पण हो, उस क्षेत्र की शान हो। या तुम हंगामा और अपशब्द बोलते हो, ये अपशब्द उन लोगों के जाके छाती में लगते हैं। इसलिए आप सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए और पुलिस पर अंकुश लगाइए। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। माननीय सभापति महोदय, रात नहीं ख्वाब बदला है, मंजिल नहीं कारवा बदला है। जज्बा रखो कुछ करने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। आपका सब लोग आते गरे पे बोल रहा हूं, मैं सबसे पहले जेल पे शुरू करता हूं। जेल के हालात क्या हैं? जेल के हालात सुनिए। जेलों में जो बदतर हालत है, जो अफसरों की मनमानी है, जो नेताओं की मनमानी है, वो आपको मालूम है। जेलों में बेड भी हैं, जेलों में अच्छे गद्दे भी हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, पर उन्हीं लोगों के लिए लगे हुए हैं जो पैसे देते हैं। 12 नंबर कहने में अच्छी सुविधा है, 11 में कुछ कम है और 9 में वही घसा पीटी है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। एक तो सबसे पहले माने मंत्री जी, जेलों का थोड़ा ध्यान दीजिए। सभी प्रकार के कैदी एक बार में मारते हो, वो कैदी आपस में लड़ते हैं, आए दिन जेलों के अंदर झगड़े होते हैं, लोग मरते हैं। उसका नियंत्रण 323, 339 का, या कोई महिला का ससुर बेचारा शादी के अंदर बेटे की शादी कर दी, उसकी कोई गलती नहीं कि आपने बहू को छोड़ दिया। अरे वो कहेगी बहू छोड़ दी, वो तो जेल में डाल दिए थे, उसको ले जाके उसी गुंडे और बदमाशों के साथ छोड़ दिया, वो बर्बाद हो गया, वो मिलने के लिए लालायत हो गया। इसलिए इसका थोड़ा सा डिवाइडेशन करिए। नंबर 3, जेलों में 180 रुपया तो कम से कम कैदी को मिलता ही होगा। आपका जेलर, आपका डीएसपी, आपका डीजी, आपका डीजी और आपका मंत्री मिलकर के 42 रुपया खाना देते हैं, जैसे गांव के आवारा पशुओं को खाना देते हैं। आखिर कैदी तो है, कैद की जो डेफिनेशन है उसको समझिए। इच्छाओं का दमन का नाम जेल है, इच्छाओं की दमन का नाम जेल है। इच्छाओं का दमन करिए। एक बार हमने सिनोदिया जी एमएलए साहब होते, उसके बेटे को जेल से मरवा दिया था, अजमेर का, किशनगढ़ का। हमने सारे सदन एकजुट होकर के जेब में लगाए थे। 6 महीनों में डीजी का होश गुम हो गया, डीएसपी का होश गुम हो गया और कैदी परेशान हो गए। जेबरों को धीरे धीरे स्थिर कर दिया। क्यों कर दिया? जब विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का। अभी धारीवाल जी भाषण पड़े, क्या हो गया, हम सुधार कब करेंगे? अरे तुमने किया ही नहीं। तुम 2.5 साल मंत्री रहे, थैला लेके घूमते रहे। मैं कहता था धारीवाल साहब क्या करोगे? मेरे कोई बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है तो क्या करोगे? अभी थोड़े दिन आप कहते हो कुछ में 1 साल और 6 महीने चले गए। जेलों की जो बदतर आता हमने कब की? मंत्री जी आप बताओ, चेकिंग किसको कहते हो? सरप्राइज चेकिंग कहते हैं कि अचानक गया, कौन आदमी मध्यांत्या कर रहा है उसको पकड़ा और पुलिस किया। ते समाचार दोगा जेल में आ रहे हैं, जान से खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो गए, पहले सब तैयारियां हो गई। आप लोगों के लिए पहले मिठाई लेके रख दी थी उन्होंने, खा लो, खा के वापस आ गए। बीजेपी बैठो, जिम्मो पधारो। है ज्ञान की बात है, ले लो। अभी नए नए आए और तक हो जाओगे। अब उसके बाद अरे नहीं, अभी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है। मंत्री बना दिया ना, इच्छा टूट गई। मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति काम करता है वो सरप्राइज चेकिंग करता है, अचानक जाता है, अधिकारी की मध्यांती को पकड़ता है और पुलिस परेड करके उसको वहां से रिलीव करता है। करते ही नहीं हो। कितने रेंजरों को रिलीव किया, कितने को सस्पेंड किया। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 2 पैसे का बलात्कारी झंडूनाथ और 3 बार
उसका अल्टीमेटम दे चुका। कहाँ की पुलिस है, कहाँ का जेलर है, कहाँ का डीजी है? क्या कर रहे हो? क्या पैसे लेने के लिए बैठे हो क्या? ये कमाने के लिए आगे? ये छिली गुड़ी है क्या? ये सदन है, इसमें जो भी अपराध करता है, जो पाप करता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देश का देशद्रोही को हो नहीं सकता। यहाँ आया हो तो काम करिए, समाज को दिशा दीजिए। ये आओ चाहे तुम आओ, ये भी ढाक के 3 पात, ये भी ढाक के 3 पात। अरे जो डीजी चला गया, रिटायरमेंट हो गया जेल का, उसके साथ में सिपाही भी चले गए। तुमने पूछा कि सिपाही कहाँ हो? पूछा क्या? अरे डीजी के साथ में सिपाही पानी दे रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई गाय को चला रहा है। किस बात का? रिटायरमेंट हो गया, अपने घर जाइए। और नौकरों की शौक है तो आसाम से मंगाइए। अगर नौकरों की शौक है तो सिलीगुड़ी से मंगाइए। हमारे पुलिस का गाड़ी कमाई, गरीब की कमाई का 10 सिपाही तुम्हारे पानी दे रहा है। किस बात का दे रहा है? कौन सी सरकार ने आदेश दिखाया कि सुबह सिपाही अपनी लाइन में हाजिरी करेंगे? सारे मंत्री दागी हैं, मुख्यमंत्री को जी निकल लाग रहे हैं, कहते मेरी जांच नहीं हो जा। एमएलए क्या कहते मेरी जांच नहीं हो जा। और लाग रही, किस जांच की जांच हो जाएगी? सरकार तुमको पैसा देती है, ईमानदार से काम करिए, ईमानदार से दम के साथ जनता की सेवा करिए। कौन डीजी खा जाएगा क्या? एसपी खा जाएगा क्या? एसपी खुद चोरी कर रहा है, थानेदार से 50,000 रुपये मार रहा है, क्या करेगा एसपी? एसपी की हाथ में मरी हुई है। पहले टाइगर होता था, पहले टाइगर होता जिले में। जब टाइगर थाने जेल से ऑफिस से निकलता था तो सिपाही की खाना मुझसे शुरू हो जाती थी, किधर आएगा टाइगर। अब टाइगर तो बंद होगा, एसपी सप्लायर हो गया, सप्लायर। अरे टाइगर कहाँ गए? जंगलों से भी टाइगर गए और एसपी ऑफिस से टाइगर गया। तो टाइगर कहाँ है? हमें विधानसभा में टाइगर था ही को नहीं। ये तो सारा बाबूजी हो रहे हैं कि कहते मंत्री से नाराज नहीं हो जा, मुख्यमंत्री से नाराज हो जा। क्या करेगा मुख्यमंत्री? नाराज होएगा क्या? तुम्हारा बिगाड़ेगा? अपना कर्म करिए, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे रख मिसाल बन जाए। यूं तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जी मिसाल बन जाए। सारे के सारा लाजमा ही बंद हो गया। देखते देखते 44 साल हो गई। एकदम आत्मा भर के जब विधानसभा चलता हूँ, सोचता हूँ कि कल वाला ही शोर शराबा फिर होगा। मैडम बोलती उदास कैसे हूँ? याद कर रहा हूँ कभी 7 दिन बीत गए, यार 7 दिन और नहीं बीत जाए ऐसे। आपकी शोहरत, आपका लाजमा, आपका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आमे का अनूठा पूरे राजस्थान को दिखाई देना चाहिए। और ये लिखना चाहिए कि सदन चल रहा है, सदन में क्या बोलेंगे। पहले अगर किसी मंत्री के पास क्वेश्चन आ जाता सदन में 0 आवर्स में, बुखार चढ़ जाती थी। अब 2 क्वेश्चन पूछे, बैठ जाओ बैठे यहाँ, क्या करेंगे? ये जेलों का जो हालात सुधारने के लिए बहुत बड़े अच्छे एक शासक की जरूरत है। जेलों के जो बदतर हालत, केवल मिलाने के 5,000 रुपये। सिपाही कहेगा ये मोबाइल ले ले, 5,000 रुपये डलवा दे, बात करनी थी बात कर ले, मेरा वापिस दे दे। 10,000 रुपये और दूसरे से कहेंगे तू भी लेगा क्या, तू भी लेगा क्या, बात कर। कैदी का इच्छा का दमन होना चाहिए, कभी बात नहीं होनी चाहिए। कैदी यहाँ बैठे कैद में सुरक्षित अपने आप को मान रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं और बड़े कैदियों से बात करके बार बार अत्याचार करवा रहे हैं। ये सब कमजोरी किसकी है? सरकार की है। एक किसी को धमकी आ जाती है, सरकार 10 सिपाही उसके घर भेज देता, क्यों? उस